आप शुरू करो। श्री बंदो सतगुरु चरने को करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी ना। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री राम रतन महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आप सबके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम है। सुंदर साथ जी, प्रसंग कल भी राजा जी का चल रहा था कि रामानंद जी किला देखने की इच्छा करते हैं तो महाराज जी कहते हैं क्या पत्थरों में सर मारोगे, अपने तो राजा से मिल के आए, तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। लेकिन कल महाराज जी को और रामानंद जी को ना तो राजा के दर्शन हुए और ना ही राजकुंवर के, और महाराज जी अपने स्थान पर वापस आ गए और उनकी इच्छा भी खत्म हो गई किसी राजा के दर्शन करने। सुंदर साथ जी, महाराज जी की तो इच्छा पहले ही नहीं थी। रामानंद जी जो कहा करते थे वो उनकी बात को, उनकी इच्छा को पूर्ण किया करते थे। पर रामानंद जी की इच्छा भी पूर्ण नहीं हुई। कहीं ना कहीं उनके हृदय में अभी भी बात थी किसी राजा से मुलाकात की। सुनते हैं आगे कि महाराज जी क्या कहते हैं। पेज नंबर 180। महाराज जी अपने स्थान पर वापस आ गए थे जहाँ पे वो ठहरे हुए थे, और वो आके अपने निज मस्ती में मस्त हो गए थे। अब आगे क्या कहते हैं कि कुछ दिन वहां ठहरे, हम तत्पश्चात चले आगे, बड़े दिन चलकर पाप प्यादे दरभंगा पहुंचे जाकर। महाराज जी कहते हैं कि कुछ दिन अब उस शिव मंदिर में जहाँ हमने आसन लगाया था ओंकारेश्वर में, वहां से हम कुछ दिन रुक के वहां से आगे चले, और थोड़े दिन चलने के बाद हम दरभंगा पहुंचे। वहां एक आश्रम में ठहरे, था स्थान बड़ा ही रमणीय, हर प्रकार की सुविधा थी, हर दृष्टिकोण में था वह ठीक। महाराज जी कहते वहां पे एक आश्रम था, बड़ा ही रमणीय, मतलब मन को रम देता था, मतलब हृदय में अपने परमात्मा की प्राप्ति के लिए, मतलब स्थान अच्छा था वहां पे ध्यान व्यान का। और क्या कहते कि हर प्रकार की सुविधा थी, हर दृष्टिकोण से। सुविधा किसे कहते थे महाराज जी? ये भौतिक सुविधाओं को नहीं कहते थे। वो ऐसा कहते थे कि वहां पे ध्यान करने की इतनी सुविधा थी कि आसपास कोई इतना ज्यादा कोई शोर नहीं था, शराबा नहीं था, बड़ा ही शांत स्वभाव था। इस दृष्टिकोण से वो ठीक था। तो महाराज जी कुछ दिन के लिए वहां रुके थे। अब सुनिए सुंदर साथ जी, अब प्रसंग शुरू हो रहा है। रामानंद को एक रोज वहां भिक्षा करने की सूझी, यहाँ नगर में भिक्षा की जाए उसने हमसे पूछी। अब रामानंद जी को एक दिन भिक्षा करने की सूझी, मतलब भिक्षा मांगने की सूझी। और ये बात रामानंद जी महाराज जी को रामानंद जी ने बताई कि बताइए आपकी क्या आज्ञा है कि भिक्षा के लिए चले। यहाँ नगर में भिक्षा की भी जाए उससे, सॉरी, रामानंद को एक रोज वहां भिक्षा करने की सूझी, यहाँ नगर में भिक्षा की जाए उसने हमसे पूछी। हमें हमेशा उल्टी सूझा करती थी, बोले उससे 100 टकरे मारेगा क्या हासिल होगा उससे। महाराज जी कहते हैं रामानंद जो मुझसे पूछता था मुझे उल्टा ही सोचता था, जो बात करता था मुझे उल्टी ही बात समझ आती थी। मैं उससे कहता था कि 100 टकरे मारेगा, 100 घरों में जाके दरवाजे पे मांगेगा, क्या हासिल होगा, कितना का मिल जाएगा तुझे, है? तू भिक्षा करने की बात कर रहा है। प्रजा प्रजा भागे डोलेंगे, 100 दरवाजे झाकेगा, तब कहीं जाके भिक्षा आत लगे, तब खाक छटाक को फाकेगा। महाराज जी कहते हैं कि क्या तू प्रजा में जगह जगह जाके तू 100 दरवाजे झाकेगा, फिर कहीं जाके छटाक पर तुझे कोई भिक्षा मिलेगी, है? अरे एक दरवाजा मांगो और तृप्त होकर उठो, झीमो और दक्षिणा भी लो, ऐसा दरवाजा ढूंढो। महाराज जी कहते हैं
कि एक दरवाजे पे मांग, जिससे तुम तृप्त हो जाओ, जीम भी लो और तुम भिक्षा भी मांग लो। हम्म। सुंदर सा जी बातून कह रहा है। तो कहते हैं कि जहां तुम जीम भी लोगे, जहां तुम दक्षिणा भी मांग लोगे, कोई ऐसा दरवाजा ढूंढ लो ना, क्या तुम जगह जगह मांगते फिरोगे। अब सुनिए, रामानंद ने पूछा हमसे, भाई ऐसा द्वार है किसका? उत्तर दिया उससे हमने, भाई ऐसा है राजा। तो रामानंद ने पूछा कि महाराज जी ऐसा कौन सा द्वार जिससे मैं खा भी लूं, छक भी लूं, भोजन भी मुझे प्राप्त हो जाए और मुझे दक्षिणा भी प्राप्त हो जाए। तो कहते हैं कि हमने ऐसा उत्तर दिया कि भाई ऐसा दरबार तो राजा का। आई समझ में उसके सुनकर तीनों ने प्रस्थान किया, राजद्वार पर अपना जमघट अलग जगाने जा पहुंचा। उसकी समझे, महाराज जी ने कुछ समझाया, उसकी समझ में कुछ आया। तो वो कहते हैं कि उसको ये समझ आया कि वहां के राजा के पास जाना है। ऐसा सोच के तीनों जने, मतलब जब देवगिरी जी और रामानंद जी खड़े हुए तो महाराज जी भी उनके पीछे पीछे कहते हैं कि हम राजद्वारे पे अपना जमघट ले गए और वहां अलग जगाने की हमने कोशिश की कि शायद कोई ऐसा हो वहां पे जो परमात्मा प्राप्ति की इच्छा रखे। अलग जगाने के लिए वो चल दिए। अफसर लोग महाराज के हम लोगों को नजर पड़े। कुछ सीढ़ी सीढ़ी चलकर बरांडा था जिसमें वे खड़े हुए। महाराज जी कहते हैं कि जैसे हम गए वहां पे राज दरबार में, तो सॉरी राजमहल में, तो अफसर लोग वहां खड़े हुए थे। क्या कहते हैं कि उनकी नजर हम पे पड़ी, हमारी नजर उन पे पड़ी। वो कैसे खड़े हुए थे कि सीढ़ियां चढ़कर, जैसे पहला छज्जा होता है ना, उस छज्जे पे वो, जिसे बरांडा भी कहते हैं, सीढ़ियां चढ़ के हम छज्जा कहते हैं, वहां पे वो खड़े हुए थे। अब सुनिएगा सुंदर साथ जी। रामानंद तिलक छापों की रखता था बेहद भरमार, टीप टाप और माला वाला पहना करता बड़ा सवार। महाराज जी कहते हैं रामानंद जी कैसे बन के रहते थे, टीका टिप्पणी बहुत किया करते, मतलब टिक्के लगा लिए, लगा ली, गले में माला पहन ली, तिलक लगा लिए अच्छे अच्छे, और टिप टिप टॉप रहता था, टिप टॉप, मतलब जैसे पूरे संत महात्मा होते थे ना, प्रॉपर वैसे बन के रहता था। गले में माला, माथे पे तिलक, हाथ में भी माला, इस तरह से वो टिप टाप रहते थे। अब सुनिए महाराज जी अपना भी वर्णन करते हैं। हम तो भूतनाथ बाबा थे, कौन डालता हमको घास, अपने फैशन नहीं बदलते, भूतनाथ से 12 मास। महाराज जी कहते हैं हम तो भूतनाथ, हमें किसने हमें किसने घास डालनी थी, और हमारा फैशन तो बदलता ही नहीं था। हमने तो कभी भी ऐसे टिप टॉप होके हम रहे ही नहीं, हमें किसने घास डालनी। हम्म। हमारा तो फैशन ही नहीं बदलता था। हमें भिक्षा करने के लिए रामानंद तैनात किए, आज भारती नो पेटों का तेरे सर पे सौंप दी। महाराज जी कहते हैं कि हमने भिक्षा करने के लिए रामानंद जी को आगे किया, क्योंकि वो टिप टॉप था और साधु वेश में था। कहते हैं कि हमने रामानंद जी से बोला, रामानंद जी तीनों पेटों का भार है तुम्हारे ऊपर, बस अपना, मेरा और देवगिरी जी का। सुंदर साथ जी, महाराज जी का तो क्या ही खाना था, पर रामानंद जी को तो कुछ तो सिखाना, कि वो किस राजा की बात कर रहे थे, ये किस राजाओं पे घूम रहा था। तो महाराज जी कहते हैं उसको कि हम तीनों के पेटों का भार अब तुम्हारे पे है। कोई ज्यादा नहीं है कि मैं पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ, या पूरे राज्य की बात कर रहा हूँ, या एक मोहल्ले की बात कर रहा हूँ, या एक घर की बात कर रहा हूँ। सिर्फ 3 जन, 3 जनों का पेट तूने किससे भरना है? अपनी भिक्षा से, जो तेरे मन में बार बार आती है कि चलो भिक्षा करने चलते। हमने भिक्षा सॉरी, रामानंद चला सीढ़ी पर, हम नीचे हो गए खड़े, उन लोगों को ऊपर जाते रामानंद जी नजर पड़ी। अब हमारा जी कहते हैं हम तो नीचे खड़े हो गए, रामानंद जी को हमने आगे कर दिया। रामानंद जी सीढ़ी से चलकर ऊपर जा रहे थे और हम नीचे खड़े थे, और वो जो अफसर लोग थे ना,
उनकी रामानंद जी पे नजर पड़ गई कि वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर है। अफसर लोगों ने देखा कि रामानंद जी ऊपर चढ़ के आ रहे हैं और महाराज जी और देवगिरी जी नीचे खड़े। पेज नंबर 188। एक अफसर बोला उनमें से, यह जब जब यह ऊपर पहुंच गए, लहजा कड़कदार था उसका, क्यों क्या कैसे आए। जब रामानंद जी ऊपर पहुंच गए तो एक अफसर बड़ा कड़कदार लहजे से बोला, क्यों भाई, यहाँ क्यों आए हो, क्या काम है, नीचे क्यों नहीं खड़े रहे। हम्म? सुनिएगा। रामानंद बोले, हम भिक्षा करने आए हैं महाराज। निकली निकली थी डरी पतीली सी, कुछ उसकी कुछ कुछ उस बेचारे की आवाज। रामानंद जी क्या बोले कि हम भिक्षा लेने आए, हम आपसे महाराज भिक्षा लेने आए हैं। डरी पतीली सी निकली। महाराज जी कहते हैं कि उसकी आवाज कैसे निकली, डरी पतीली सी। मतलब कि सत ने अभी इतना भी प्रवेश नहीं किया महाराज जी के साथ रह के, वो इतने भी निर्भीक नहीं हुए कि वो बिना डर के कुछ बोलते। वो अभी भी डरे ही रहते थे, सहमे ही रहते थे। क्या कहते हैं कि उस बेचारे की आवाज डरी पतीली सी निकली कि हम भिक्षा लेने आए। अब सुनिए। कैसी भिक्षा, कैसी भिक्षा, क्या मतलब है भिक्षा का। टूटे से आसन पर तब तक रामानंद था बैठ चुका। अब वो डर तो गया ही था, अफसर ने जब कड़कदार आवाज में बोले तो रामानंद जी डर गए। वो जोर से बोला, कैसी भिक्षा, कैसी भिक्षा, मतलब किस भिक्षा की बात कर रहे हो, क्या मतलब है तुम्हारा भिक्षा से, भीख मांग रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो। इतनी देर में डर के मारे रामानंद जी ने वहां कोई टूटी फूटी सी चीज पड़ी हो कि उसके ऊपर बैठ के अपना आसन ले लिया था। वो डर गए, इतना डर गए। कोई चोरी करने थोड़ी ना गए थे, भिक्षा ही लेने गए थे। डरने वाली भी क्या बात थी, लेकिन इतना डर था अभी रामानंद जी में। सत्य ने प्रवेश नहीं किया था कि निडर होके कोई कार्य वो कर सकते। अब सुनिए। एक व्यंग्य सा उस अफसर का आया अपने, बैठा बैठा का बैठा रह गया सुनकर भिक्षा का मतलब। एक व्यंग्य सा उस अफसर का आया अपने कानों तक। और रामानंद जी तो बैठे के बैठे ही रह गए। जब अफसर ने बोला, कौन सी भिक्षा, कैसी भिक्षा, किस भिक्षा की बात कर रहे हो, तो महाराज जी कहते हैं कि हमारे कानों तक ये बात पहुंची कि वो रामानंद जी पे व्यंग्य कस रहा है। इस तरह की बात महाराज जी बताते हैं। दे ना सका उत्तर रामानंद, सुन करके उसकी ऐसी बात। अफसर ने दोहराया फिर का, कई बार नवाकर मार। रामानंद कोई उत्तर ना दे सका। जब अफसर की बात सुनकर रामानंद जी को तो कोई आंसर सूझा ही नहीं, क्योंकि वो डर गए। डर के मारे उनकी आवाज निकली नहीं। और रामानंद, सॉरी, वो जो अफसर था वो बारी बारी इसी बात को दोहरा रहा था। कैसी भिक्षा, किस तरह की भिक्षा, क्या लेना चाहते हो, क्या, मतलब कई बार अ, रामानंद को ये बात बोल चुका था। और रामानंद जी अपना माथा नवा कर बैठ, अपना माथा नीचे करके बैठ गए। रामानंद तो सह गई उसकी, पर हम सहन नहीं कर पाए। वहां हमें 12 बीघे में भी अंकुर नहीं दिख पाए। कहते हैं कि रामानंद जी तो ये बात सहन कर गए, लेकिन हमें तो सहन हुआ ही नहीं। हमें तो 12 बीघे मतलब कि दूर दूर तक भी उन अफसरों में कहीं परमात्मा का बीज भी नजर नहीं आया, कि परमात्मा प्राप्ति का उनमें कोई बीज भी हो। किसके लिए कही है ये बात, ऑफिसर जो थे उनके लिए कही हुई थी। कि वो अपने अहंकार में इतने मस्त थे कि वो अपने आप को राजा का एम्प्लॉय नहीं, राजा के अंडर में नहीं, खुद को ही राजा समझते थे। इतना अहंकार था कि राजा की जगह वो खुद ही लेके बैठे। इस तरह की बात महाराज जी कहते हैं कि 12 बीघे तक कोई अंकुर नहीं नजर आ रहा था मुझे, कि हाँ भाई कहीं कुछ परमात्मा प्राप्ति के लिए इनका कोई अहंकार कम होता दिख रहा हो। हम नीचे से बोले, भाई सुनते भी हो रामानंद, तुमने जीवन कहाँ बिताया, तुम तो रहे अंध के अंध। महाराज जी कहते हैं कि हम नीचे से ही बोले। किससे, रामानंद जी, क्यों भाई रामानंद, तुमने अपना जीवन कहाँ बिताया।
कि ऊंची दुकान फीका पकवान, कि ये खुद ही राजा बने बैठे हैं, ये राजा के ऑफिसर थोड़ी ना है, ये एम्प्लॉय थोड़ी ना है। सुंदर साज देख लीजिए, सांकेतिक रूप में बता रही हूँ, सभी राजा बने बैठे हैं। हम्म। और क्या कहते हैं कि तुम अंधे के अंधे ही रह गए, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई पिछली बार भी क्या हुआ था, कि वो दरबारी ने उन लोगों को राजकुंवर के ही दर्शन करने को नहीं दिए, और किस तरह से उनके साथ बदतमीजी की थी। हम्म। खुद ही राजा बन के बैठ जाते हैं, वह एम्प्लाई नहीं समझते। तुम तो अंध के अंधी रह गए, तुमने तो अपना जीवन ही बेकार कर लिया। महाराज जाने भिक्षा किस चिड़िया को कहते हैं, राजप्रसादों में तो भाई सेवक गण ही रहते। क्या कहते हैं कि महाराज, मतलब रामानंद जी को कहते हैं कि ये महाराज क्या जाने भिक्षा किसे कहते हैं, किस चिड़िया का नाम है भिक्षा। इन्हें तो राजप्रसादों में भाई सेवक गण नहीं रहते हैं। जो राज दरबार होते हैं ना, उसमें संत नहीं रहते, साधु संत नहीं रहते, उनमें सेवक गण रहते। अब सेवक गण क्यों कह रहे हैं, वो महाराज जी अब आगे अगली चौपाई में बताए। तुमने बड़ी सख्त गलती की है, इनसे भिक्षा जा मांगी, इनसे झाड़ू मांगी होती तो जाते ही मिल जाए। क्या रामानंद, तुमने बहुत सख्त, बहुत बड़ी गलती करी है, जो तुम जाते इनसे भिक्षा मांग रहे हो। तुम झाड़ू मांगते, हम्म, झाड़ू मांगते तुरंत दे देते। सुबह से शाम तक तुम झाड़ू लगाते, और शाम को इनसे पैसे मांगते या भिक्षा, मतलब जो भी धन मांगते तो ये दे देते। सेवकों की तरह पहले काम करो, फिर बात बनेगी, ऐसे थोड़ी ना बात बनेगी। अब क्या कह रहे हैं आगे, प्रातः से संध्या तक इनके आंगन में झाड़ू देते, संध्या को गिड़गिड़ा कर मांगते, तब ये एक रोटी देते। कह रहे हैं कि सुबह से शाम तक तुम झाड़ू लगाते इनके यहाँ, और फिर शाम को भी गिड़गिड़ा कर इनसे कुछ मांगते, तो तुम्हें फिर एक रोटी मिल जाती, कुछ मिल जाता। तुम ऐसे ही भिक्षा मांग रहे हो, अंध के अंध हो तुम, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई सारी बात। ये बेचारे भिक्षा क्यों, क्या जाने कैसी होती है, तुमने पहले इन्हें परखा होता, पत्थर है या मोती है। भी अगर परमात्मा का कोई अंश इनके हृदय में होता है, तो ये दान पुण्य या भिक्षा देने की बात करते। तुम, ये बेचारे क्या जाने भिक्षा क्या होती है, इनको क्या पता है कि किसी को अ, खिलाना या भिक्षा देना क्या होती है। तुमने पहले इन्हें परखा तो होता, तुम सीधा ही इनसे भिक्षा मांगने चले गए कि ये पत्थर है या मोती है। हम्म? अब क्या कह रहे हैं, सुनकर इतनी हमारी बात, लाल हुई अफसर की आंख। बस महाराज जी ने इतना ही बोला था, इतने में तो वो ऑफिसर जो बोल रहा था बाहर में बार बार भिक्षा भिक्षा भिक्षा, उसकी तो आंखें लाल हो, वो तो कलप मरा। कंपन सा आ गया शब्द में, गुस्से से निकली आवाज, बड़े जोर से उस अफसर ने सेवक गण को दिया। कि उसकी आवाज में भी इतनी कंपकपी आ गई, इतना गुस्सा आ गया, कि उसने जोर से दूसरे ऑफिसर को, अ, उस अफसर ने बड़े जोर से एक सेवक को आवाज दी, मतलब उसके नीचे बैठे सिपाही को आवाज दी। पेज नंबर 182। इन्हें निकालो बाहर एकदम, कौन है ये कौन है ये घुसे, धक्के देकर निकाल दो बाहर, बाहर इनको अंदर से। उन्होंने अपने नीचे बैठे सिपाहियों को आदेश दिया, ऑफिसर ने, कि ये कौन है, देखो ये कौन है, ये कहाँ से आके घुस गए हैं, इन्हें धक्के मार के यहाँ से निकालो बाहर। मतलब कि इस आश्रम से, मतलब इस राजमहल से इन्हें बाहर करो, इन्हें यहाँ टिकने ना दो। अब सुनिए सुंदर साहब जी, दो बड़े सिपाही एकदम से, उसने उसने यूं शोर किया, और हमें आकर उन सबने चौतरफा से घेर। दो सिपाही आए, जैसे वो हमला करते हैं ना बड़े जोर से, वैसे उन्होंने बड़ा शोर किया एकदम से, और आके जैसे महाराज जी को और देवगिरी जी को चारों तरफ से, मतलब घेर लिया, कि वो कहीं और आगे ना बढ़ जाए, वो बाहर की तरफ ही जाए। कांप गया रामानंद,
उनकी ऐसी लीला देखी, लगा सोचने जाने अब हम लोगों पर क्या बीती। महाराज जी तो निर्भीक थे। महाराज जी को तो बिल्कुल भी डर नहीं था, चेहरे पे डर का तो भाव ही नहीं था। उधर से देवगिरी जी भी की कोई ज्यादा उपस्थिति महसूस नहीं हो रही थी कि उनका क्या भाव था। लेकिन रामानंद जी की यहाँ बड़ी बुरी हालत। रामानंद जी तो अंदर से कांप गए। वो ऐसे कांप रहे थे जैसे पता नहीं अब उनके पास साथ क्या बीतेगी। क्या होता है सुंदर साथ जी, ज्यादा रामानंद जी पे हमला हो जाता, कुछ उनके शरीर का नुकसान हो जाता। लेकिन परिस्थितियों से, जब मुसीबत की परिस्थितियां आती है ना, तभी पता चलता है कि हमारे में सत्य कितना है, कितना हम हमारा धनी पे ईमान है, कितना हम धनी के प्रति दृढ़ है। हम डर के कांपने लगते हैं, डर भय चिंता डिप्रेशन लेते हैं, या अपने धनी के बल पे हम एक जोर मार के खड़े हो जाते हैं। मतलब वो रामानंद जी महाराज जी को पहचान के भी नहीं पहचान पाते कि कौन खड़े हैं सामने, साथ में कौन है। और ना ही उनके हृदय में अभी सत्य का प्रवेश हो जाता तो इतना डरने वाली कोई बात नहीं थी। अपने धनी पे तो ईमान होता ही। अब सुनिए क्या कह रहे हैं कि वो कांप गए उनकी ऐसी लीला देख के, और वो सोचने लगे कि हम लोगों पर क्या बीतेगी। अब पता नहीं ये अफसर क्या करेगा और क्या बीतेगी। लगा सोचने जाने अब हम लोगों पर क्या बीतेगी। जब अफसर रुक नहीं पाया, गया जोर में बरता ही, इन्हें निकालो, रहा शोर यूं करता ही। और ऑफिसर वो तो रुक ही नहीं पा रहा था, वो तो जोर जोर से बोल रहा था, इन्हें बाहर निकालो, बस इन्हें बाहर निकालो किसी तरह से, जो भी हो तुम भगाओ इनको। मतलब सिपाहियों को वो ऐसा आदेश दे रहा था वो ऑफिसर कि बस इन्हें किसी भी तरह से बाहर निकालो। हम खुद को खाए फिरते हैं, नहीं सॉरी, अब मैं चौपाई दोबारा पढ़ती हूँ। हम तो फिर रहे निकले, तुम क्या हमें भगाओगे। हम तो खुद को खाए फिरते हैं, तुम क्या हमको खाओगे। महाराज जी क्या कह रहे हैं सुंदर सी चीज़। हम तो खुद ही फिर रहे निकले, या हम तो खुद ही फिर रहे निकले हुए, तुम क्या हमें भगाओगे, तुम हमें क्या भगाओगे भाई। हम्म। हम तो खुद को खाए फिरते हैं, हमने तो खुद को ही खाया हुआ है। खाया हुआ है ना महाराज जी ने खुद, क्या खुद को ही खाया हुआ है। तुम क्या हमें खाओगे, तुम हमारा क्या बिगाड़ दो। हम तो खुद को ही खाए फिरते रहते हैं। बाहर भी कर दिया हमें घर, तब भी गिने जाए निकले। महाराज जी कहते हैं कि अगर तुमने हमें इस शरीर से, हमारे शरीर को खत्म भी कर दिया, तो भी हम तो अपने स्थान पे पहुंचे ही हुए हैं। हमें काहे की चिंता है, हमें काहे का टेंशन है कि तुम हमें खा जाओगे, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा दोगे। इससे ज्यादा तो सिपाही कुछ ना करते ना, कि जान से मार देते, बस। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं था। महाराज जी क्या कहते हैं, हम तो पहले ही निकले हुए हैं अपने शरीर से, तुम क्या निकालोगे। हमने तो खुद को ही खाया हुआ है, तुम क्या खाओगे। हम कर लो तुम्हें जो करना है। अंदर निकले बाहर निकले, यहाँ भी निकले खड़े हैं हम, कहीं हमें ले चले दुनिया में, निकले गिने जाएंगे हम। क्या कहते हैं, अंदर जान निकालो बाहर निकालो, हम तो निकले ही खड़े हैं। हम तो महाराज जी अपने आप को दृष्टा बन के ही देख रहे थे। वो ऐसा नहीं देख रहे थे कि मैं ये शरीर हूँ। महाराज जी इन इन चीजों से परे उठ चुके थे। वो कहते हैं कहीं चले, हमें ले चले दुनिया में, क्योंकि हमें कहीं भी ले चलो दुनिया में, हम तो निकले ही गिने जाएंगे, कि हम तो निकल चुके हैं, ऐसे ही गिने जाएंगे कि हम अपने स्थान पर पहुंचे हुए हैं जहां हमें जाना था। जान से मार दोगे गर अपनी, मिले परमात्मा से जाके, निकले गिने जाएंगे तब तक जब तक बीच दुनिया। क्या कहते हैं कि अगर जान से भी मार दोगे, तो हम तो अपने परमात्मा से ही मिलेंगे। हमें इस दुनिया में रहना ही नहीं है। और क्या कहते हैं, एक मिनट, दुनिया निकले गिने जाएंगे तब तक जब तक बीच दुनिया की, बस तब जब तक बीच दुनिया में है ना, तब तक है। लेकिन जब हमारा तन छूटेगा, जब हमारा शरीर छूटेगा, तो हम अपने परमात्मा में
लीन ही गिने जाएंगे, क्योंकि हम अपने परमात्मा से ही मिलने जाए, क्योंकि उनका ध्यान 24 घंटे धनी में ही लगा है। सुंदर साथ जी, ये रहनी होती है जिनको राज्य मिल जाते हैं, किसी बात का कोई डर नहीं होता, वह चिंता नहीं होती, क्योंकि उनकी मंजिल तय हो चुकी होती। यही तो वो तय करने आए थे अपनी इसी जन्म में मंजिल, अपनी मंजिल तय कर चुके थे। और कहने को मात्र जो तन था वो यहाँ था, और वो क्या कर रहे थे, कायमी की लीला कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, सुंदर साथ को जगाने की सेवा कर। तो वो तो अपनी मंजिल प्राप्त कर चुके थे, अगर तन छूट भी जाता तो वो अपने सदगुरु में लीन हो जाते, और वो लीन ही थे, हर वक्त ध्यान उनका छूटता ही नहीं था, समाधि स्थिति। सुंदर साची, ध्यान करना एक बात अलग होती है, और 24 घंटे ध्यान में रहना एक अलग बात है। तो महाराज जी तो 24 घंटे ही ध्यान में रहा करते थे, और हम लोग क्या करते हैं, हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, हमारा प्रयास चल रहा है, और महाराज जी कर चुके। इस तरह की उनकी अवस्था थी। तड़क उठा गुस्से में आकर, जब हमसे यह वचन सुना, लगा कांपने गुस्से में वह, क्रोधावेश हुआ दुगना। जब ऑफिसर ने ये बात सुनी, वो तो गुस्से में भड़क गया जब उसने ये वचन सुना। सुंदर साथ जी, बताइए, वो एक ऑफिसर जो राजा के अंडर में काम कर रहा था, वो स्वयं राजा भी नहीं था, और वो किस तरह का बिहेव इन संतों के साथ कर रहा था। कुछ नहीं तो महाराज जी संत तो उनकी नजर आ ही रहे होंगे ना उनको, रामानंद तो पूरे टिप टॉप थे। संतों से भी ऐसा व्यवहार कोई करता है क्या? लेकिन राजा के अंडर में काम करने वाले अपने आप को राजा ही समझ, तो इस तरह का व्यवहार वो उनके साथ कर रहे थे। खुद ही गुस्से से कांप गया, और खुद ही क्रोधावेश उसका दुगना हो गया जब उन्होंने महाराज जी की ये बात सुनी। बात तो उनके पल्ले नहीं पड़ी, बात तो नहीं क्या समझ आई होगी, लेकिन उन महाराज जी के बोलने का जो लहजा था, निर्भीक थे वो डर नहीं रहे थे। तो उनको ये और इस बात का और गुस्सा आया कि रामानंद तो इतना कांप रहा था और महाराज जी डर ही नहीं रहे। वो उन्हें डराने का ही प्रयास कर रहा था। ज्यादातर क्या होता है, जो एम्प्लॉय होते हैं डरा ही तो सकते हैं ना, और क्या कर सकते हैं, डराने से ज्यादा तो वो कुछ कर ही नहीं सकते। हम उसका आवेश देखकर बोले, परमानंद चलो, ये क्या हमें बाहर करेंगे भाई, यहाँ खुद ही निकलो, यहाँ से खुद निकलो। अब उन सिपाहियों का तो जोर चला ही नहीं महाराज जी को बाहर निकालने के लिए, महाराज जी तो वहां डटे हुए थे, और रामानंद अभी भी ऊपर ही बैठे थे। तो महाराज जी फिर आवेश में आकर क्या कहते हैं, जितना गुस्सा उसको आ रहा था ना ऑफिसर को, उसका गुस्सा दुगना हो गया था। महाराज जी उससे भी ज्यादा आवेश में, महाराज जी गुस्से में नहीं थे, महाराज जी आवेश में, क्या कहते हैं, पूरे आवेश में आके महाराज जी भी क्या कहते हैं रामानंद जी को, परमानंद चलो, परमानंद लिखा है, होगा रामानंदी, कि रामानंद चलो यहाँ से, ये हमें क्या बाहर करेंगे, हम खुद ही चलते, चलो यहाँ से चलते। फिर महाराज जी रामायण की एक चौपाई बोलते हैं, शूद्र नदी भरी चाली अतुराई, जिमी थोड़े दन हल बोराई, बूंद आघात सहे गिरी कैसे, हल्के वचन संत सहे। कुछ ज्यादा भाव नहीं समझ आ रहा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो मुझे समझ आ रहा है कि जैसे रामानंद जी अतुराए हुए चले थे उनसे भिक्षा मांगने थोड़े से धन के लिए, हम्म, और फिर एक बूंद, जैसे कि उस उन ऑफिसर ने उनके ऊपर आघात किया, तो महाराज जी कहते हैं कि खल के वचन संत के कैसे कहें, कि अगर सामने भी कोई परमात्मा का बंदा होता तो परमात्मा की बात भी करते, और परमात्मा की बात वो समझता भी, लेकिन एक खाली 5 तत्व के शरीर की बात हम क्यों सहे। क्या कह रहे हैं, खल के वचन संत सहे, कि खाली खाल के वचन संत भी कैसे सहे। इस तरह की बात जो मुझे समझ आई सुंदर साथ जी, वो मैंने बताई। चौपाई कहकर रामानंद से हम बोले, रामानंद चलो यहाँ से, हमको तो अब आ रही इनमें तुरंत। महाराज जी कहते हैं रामानंद जी को कि रामानंद जी चलो यहाँ से, अब चलो, यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं है,
अब मुझे इनमें से दुर्गंध आ रही है। किसकी दुर्गंध आ रही है? माया की। ये सिर्फ जीव, मतलब जीव जीवड़े हैं, ये नहीं समझ सकते परमात्मा को। ये सिर्फ परमात्मा से भी अपनी इच्छाओं की प्राप्ति के लिए ही परमात्मा से संबंध रखते, ना कि परमात्मा से पाने की इच्छा रखते हैं। सुन लो, पेज नंबर 183 अपने प्रश्न पूरा कर लेते हैं। तुम्हें अगर इतनी सेवा आदिक तक भिक्षा हो मंजूर, तो आ जाना, हम जाते हैं, हमें नहीं है। महाराज जी कहते हैं रामानंद जी से, अगर तुम्हें इनकी इतनी सेवा करके भिक्षा अगर मंजूर हो ना, तो तुम आ जाना, हम बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं मंजूर। हम इनकी कोई सेवा नहीं करें, ना हम कोई झाड़ू उठाएंगे, ना हम झाड़ू लगाएंगे। और रामानंद जी अभी तक नीचे उतरे नहीं थे, तो महाराज जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हें इनकी सेवा और इनकी लल्लो पच्चो करके ही कुछ प्राप्ति करनी है, तो तुम प्राप्ति करो, हमें ऐसी प्राप्ति की भी कोई जरूरत नहीं। हम और देवगिरी दोनों ही बाहर निकल आए कहकर, पर रामानंद साथ न आया, बैठा रहा वही सुन। कुछ तो उसका डर, भय, चिंता, टेंशन इतनी ज्यादा हो गई थी कि महाराज जी कहते देवगिरी और मैं तो बाहर आ गए, लेकिन रामानंद साथ नहीं आया, वो वही बैठा। हम्म, या तो अब यूं नहीं कह सकते कि भिक्षा का लालच था या क्या था, लेकिन महाराज जी उन्हें कह आए हैं कि तुम अपनी अगर सेवा करके ही लेना चाहते हो, तो तुम इनके सेवक बने। सुंदर सा जी, खूब तमाशा देखा अपने प्रजाजनों ने आकर के, एक दुकान खाली सी थी, हम बैठ गए उस पर जा करके। अब राजमहल के बाद जो आसपास लोग थे वो भी इकट्ठे हो गए थे, वो भी ये सारी बात देख रहे थे। महाराज जी कहते हैं कि खूब तमाशा देखा प्रजाजन, ये इतना तमाशा देखा कि महाराज जी झुकने का वो नहीं कर रहे थे, उनमें सत था सुंदर साज, इसलिए नहीं झुक रहे थे। अगर उन ऑफिसरों में से किसी में भी परमात्मा प्राप्ति की कोई भूख उन्हें दिखाई दी होती, तो महाराज जी झुक भी जाते, लेकिन उन्हें दुर्गंध आ रही थी सिर्फ माया की, उनके अहंकार की, तो महाराज जी नहीं झुके थे। सुंदर सा जी, हमें विनम्र किसके आगे होना है, ये बात भी महाराज जी हमें बताते हैं। प्रजाजनों ने खूब तमाशा देखा था, और महाराज जी राजमहल से बाहर आकर, एक दुकान खाली सी थी, महाराज जी और देवगिरी जी जाके वहां बैठ गए कि रामानंद जी अपनी सेवा करके जो उन्होंने भिक्षा प्राप्त करनी है वो कर ले और फिर आ जावे। करनी थी प्रतीक्षा, क्योंकि रामानंद के आने तक बैठ ना पाए प्रजाजनों का, वहां आया एक जम। महाराज जी वहां किस लिए बैठे थे देवगिरी और महाराज जी की, वो रामानंद जी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जो प्रजाजन थे ना, जिन्होंने देखा था महाराज जी को, वो उनका एकदम से ही जमघट आ गया था उन महाराज जी के पास, मतलब सारे प्रजाजन इकट्ठे होके महाराज जी के पास आ गए थे। देखा व्यवहार हमारे साथ उन्होंने राजा का, हर एक दिल में अपने प्रति एक अनोखी थी श्रद्धा। कहते कि प्रजाजनों ने जब ये व्यवहार देखा कि उस राजा ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया, सुंदर सा जी, किया तो राजा ने नहीं था वो व्यवहार, लेकिन राजा के राजमहल में हुआ था ऐसा, तो राजा का ही माना गया कि राजा ने ही ऐसा व्यवहार किया। तो सब सब प्रजा का के हृदय में महाराज जी के प्रति श्रद्धा उमड़ आई। भाव उमड़ आया था। जोड़कर हाथ हमारे से कहना प्रारंभ किया, खेचा तान हमें ले जाने की, घर का प्रारंभ हुआ। कह हाथ जोड़ के सब प्रार्थना करने लगे कि आप हमारे घर में जिमे, आप हमारे घर में जिमे। ऐसे करके उनकी खेचातानी शुरू हो गई कि कोई अपने घर ले जाने को कहता, कोई अपने घर ले जाने को कहता कि आप हमारे यहाँ खाना खा लीजिए, आप हमारे यहाँ जिम लीजिए। इस तरह की कि उन्हें लग रहा था कि महाराज जी भिक्षा लेने गए थे, उनको राजमहल से भिक्षा नहीं मिली, तो उनको भूख लगी होगी, तो ऐसा सोच के वो उनको खेचातान करने लगे कि आप मेरे घर चले, आप मेरे घर चले। लेकिन हम तैयार नहीं थे कहीं किसी के जाने को कोई लड़ो मत आपस में, हम भूखे नहीं है भूले। क्या कह रहे हैं महाराज जी कि
कोई कहता कि मेरे घर चलो, कोई कहता मेरे घर चलो, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि हम तैयार नहीं थे जाने, किसी के घर भी हम जाने को तैयार नहीं थे। कहीं कोई लड़ो मत आपस में, हम भूखे नहीं हम भूले हैं, यह मत जानो दुनिया के टुकड़े चुगते फिरते हैं। महाराज जी कहते हैं कि हम भूखे नहीं हैं, हम तो भूले हैं, हम भूल गए हैं कि हमें देने वाला हमारा समर्थ भरतार है। हम्म। यह मत जानो कि इस दुनिया में, ऐसा मत सोचो सुंदर साथ जी कि हम इस दुनिया में टुकड़े चुगते फिरते, कि हम किसी की सेवा करेंगे, हम सेवक बन के रहेंगे तभी हमें धनी से कोई वस्तु मिलेगी। सांकेतिक रूप में बता रही, डिटेल तो बहुत है इस प्रकरण की, लेकिन सांकेतिक रूप में समझिए कि सेवा करेंगे तभी कुछ मिलेगा। सेवा करो सेवा करो सेवा करो, सुबह से शाम तक झाड़ू लगाओगे तो शाम को कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है। हमारे धनी समर्थ भरता है, जब उन्होंने कुछ देना होगा तो वो वैसे ही दे दे। तो क्या कह रहे हैं, हम भूखे नहीं है, भूख तो हमें है ही नहीं, पर हम भूले हैं। धनी मीन्स दैट हम धनी की प्राप्ति की तो हमें भूख नहीं है, हम तो भूले हैं माया की चीजें मांगने के लिए। हम सेवा 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 करते हैं, दिन रात सेवा। धनी को पाने के लिए सेवा कौन करता है? माया की चीजें पाने के लिए सेवा करते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि हम भूले हैं, यह मत जानो दुनिया में टुकड़े चुगते फिरते हैं। हम टुकड़े ही तो चुग रहे हैं सुंदर साथ जी, माया के टुकड़े। बच्चों की नौकरियां लग जाए, घर परिवार अच्छा हो जाए, ये टुकड़े ही तो है, किस काम के हैं, यही रह जाए। ये महाराज जी यहाँ सांकेतिक रूप में बोल रहे हैं। ले आए पकवान मिठाई कुछ सज्जन हम लोगों को, हमने कुत्तों को जानिब संकेत दिया इनको दे दो। अब कुछ लोग महाराज जी जा नहीं रहे थे, तो मिठाई पकवान सब ले आए। महाराज जी ने भी संकेत दिया कि उन कुत्तों को डाल दो, वो बेचारे भूखे हैं। मैं अगली चौपाई पढ़ती हूँ। छके हुए को कौन को छकाया, क्या हासिल कोई समझे भाई, जो भूखे हैं उन्हें खिलाओ, हम तो छके हुए हैं भाई, छके हुओं को क्या छकाया, क्या हासिल समझो भाई। महाराज जी कहते हैं कि जो भूखे हैं उन्हें खिलाओ, हम तो पहले ही छके हुए हैं। छके हुए को क्या छकाना, समझो उन कुत्तों को डाल दो जो भी तुम लाए हो, हमें हमसे क्या हासिल होगा तुमसे, क्योंकि हम तो पहले ही छके हुए। चले आए हम बाहर तो समझ आई कुछ अफसर को, दुर्व्यवहारों पर अफसर को गलानी आई स्वयं खुद को। जब महाराज जी कहते हैं जब हम खुद चले आए ना वहां से, खुद अपनी मर्जी से आए, उस सिपाहियों के निकालने से नहीं आए, तो उस ऑफिसर को कुछ सुध आई, फिर अपने पे उसको गलानी आई, अपने दुर्व्यवहार। सुंदर सा जी, अब इस इससे आगे का प्रसंग अपने करेंगे कल, क्योंकि समय हो रहा है समाप्त। सुंदर सा, और आप प्रसंग को सुना है तो उसका थोड़ा सा मनन कीजिएगा कि महाराज जी हमें क्या संकेत देना चाहते हैं, और किस राजा से मिलने की बात कर रहे हैं, और किन ऑफिसरों के चक्कर में हम पड़ जा रहे हैं, और हम क्या मांगने जा रहे हैं, और क्या लेके आ रहे हैं, और क्या हमें मांगना चाहिए। किस चीज से महाराज जी छके हुए थे, और किस चीज के लिए हम भूखे हैं। सुंदर सा जी, सिर्फ भौतिकताओं पे ही सीमित है, या उसके आगे की भी हमारी कोई इच्छा है धनी से, या सिर्फ धन संपत्ति मान सम्मान में ही हम फंसे। तो इस प्रसंग को आप मनन कीजिएगा, कल इसका करेंगे